साथियों नमस्कार, राम राम। आपका साथी जितेंद्र बुन झुंझुनू राजस्थान से। और जो साथी जिनके कम नंबर हैं वो काफ़ी चिंतित है, परेशान है। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट पैनल में जिनका नंबर नहीं आया है, जो कि हुबली जोन का फर्स्ट पैनल 1040 स्टूडेंट का जो जारी किया गया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल, डाउट्स हैं। सारे इसी वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको सारी जो ऑथेंटिक बातें हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हम समय समय पर आपको सभी प्रकार की बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथियों बात करूं सेकंड पैनल की, तो सेकंड पैनल पब्लिश कब होगा, सभी के माइंड में सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और विभिन्न यूट्यूब वाले भी इस पर अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहे होते। आपको वास्तविकता बताना चाहूँगा, पिछला जो पैनल जारी हुआ उसका रेफरेंस देते हुए, पिछला जो पैनल था उसमें एक कोने में एक डेट दी हुई है जो कि 20 मार्च की है, कि 20 मार्च को पैनल तैयार हो गया था और उसको पब्लिश करने में थोड़ा समय लगा था। इसी तरह ये जो सेकंड जो पैनल आने वाला है वो भी तैयार हो चुका है, लेकिन उसको पब्लिश कब किया जाएगा ये चीज़ें आगे आने वाले समय पे और आरआरसी का जो चेयरमैन है उस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि रोज़गार के जो मेले चल रहे हैं उन पे जो विद्यार्थियों के पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों का एक आधार मान के अपन बात कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँ कि जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर है उनका सिलेक्शन क्यों होगा। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हुए एक सच्चाई बेस की बातें करें तो बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें एनटीपीसी लेवल 2 है, उसके बच्चों का अभी जो रिजल्ट नहीं आया है। और ऐसे बच्चे जिनका डी ग्रुप की ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको लेके कंफ्यूज में है कि क्या हम डी ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर हमें एनटीपीसी सेकंड लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस चीज़ को जो असामंजस्य की जो स्थिति है, इसको तो खुद पे ही अपने माइंड से ही इसको क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है बच्चों के माइंड में कि अगर डी ग्रुप ज्वाइन नहीं करता हूँ, तो अगर डी ग्रुप की भर्ती में कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो मेरा भविष्य क्या होगा। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा खुद को कंप्रोमाइज़ अपने आप से करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों के कम नंबर हैं उनकी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि उनका किस तरीके से क्या सिलेक्शन होगा। वास्तविकता बातें देखिए कि एनटीपीसी लेवल 2 की मैंने आपको बताया कि उन बच्चों का एनटीपीसी लेवल 2 में भी है, उन्होंने ग्रुप डी में भी डीवी मेडिकल करवा रखी। इसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। उसके साथ साथ ही अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। कम से कम ये मान के चलिए कि हुबली जोन की अगर प्रॉपर बात करूं तो मेरे पास 150 या 300 150 और 300 के राउंडिंग ऐसे स्टूडेंट है बीच के, कि उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ। और उनका एकदम देश सेवा का जो जुनून है, उसके मन में जो माहौल है, तो उनको ध्यान में रखते हुए वो यही सोच रहे हैं कि हमें तो एसएससी में जाना है। वो फिजिकल की तैयारी के लिए जी जान से जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब पोस्टों का फ़ायदा जो अदर कैंडिडेट है जिनके नंबर कम है उनको मिलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जैसे जिनका डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें एनटीपीसी के भी हैं, एसएसजीडी के भी हैं। उनके अलावा भी विभिन्न तरह की, जैसे बिहार गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो बच्चे, जैसे राजस्थान में जो रिट है, तो उनकी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, तो वो भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब समय समय पे उनके जब रिजल्ट जारी होते रहेंगे तो बच्चों का सिलेक्शन होता रहेगा। तो उसकी वजह से जो अदर जो कैंडिडेट हैं उनको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और ये एकदम वास्तविकता बेस की बात करूँ, सेकंड जो डीवी है उसकी लिस्ट का विद्यार्थियों को कब तक का क्या इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो कम से कम जून मंथ है उस तक तो सेकंड डीवी की जो लिस्ट है उसका स्टूडेंट को इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु डाउट वाली बात नहीं, सच्ची और साफ सुथरी बात है। क्योंकि जून से पहले किसी भी जो जोन है उसका अगर बात करें, देखो कुछ एक जोन है जिसमें तो अलग अलग तरीके से उनका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें प्रॉपर। लेकिन हुबली की बात करूँ तो जून से पहले किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट जारी होने की कोई संभावना नहीं बनती। क्योंकि जैसे फर्स्ट जो पैनल अभी जो जारी किया है उसके जितने भी कैंडिडेट है, अभी जो सारी आरआरसी की जो भी जो वर्कर हैं, वो उन सभी बच्चों के पास फ़ोन कॉल्स है, मैसेज है, उनकी जो ज्वाइनिंग को लेके जो उनकी जो प्रोसेस है सारी उसमें लिप्त हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के अपन बात करें तो जल्दी ही खुशखबरी सभी को धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित क्या कुछ विचार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बाकी आपको किस तरीके से क्या कुछ सोचना चाहिए उनको भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।